आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति के लिए पिरामिड कैसे बनाएं? मेरे मास्टर्स और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम बालकृष्ण है। मैं 2002 से पिरामिड ध्यान कर रहा हूँ और 2005 से पिरामिड बनाने की वर्कशॉप ले रहा हूँ। इस धरती पर लाखों पिरामिड बनने का अर्थ है कि लाखों लोगों को पिरामिड बनाने की जानकारी हो। इसके लिए हर एक व्यक्ति को पिरामिड बनाने की तकनीक में निपुण होना चाहिए। यह वीडियो पत्री जी की प्रेरणा से सभी को पिरामिड बनाने, सिखाने और उसकी शक्ति से अवगत कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में पिरामिड बनाने का फॉर्मूला, उसके बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री, विभिन्न नाप के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। जो भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, हमारी उनसे प्रार्थना है कि वह उसे घर जाकर दूसरों को भी सिखाए। जितनी ऊर्जा हम ग्रहण करेंगे, उतनी ही जानकारी हम रख पाएंगे। पिरामिड ऊर्जा को ग्रहण करने का सही तरीका है। पिरामिड के भीतर ध्यान करने से हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। पिरामिड बनाना आसान है और अगर एक पिरामिड एक मास्टर बना सकता है तो अनेक मास्टर्स अनेकों पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। अब हम पिरामिड बनाने की विधि जानेंगे। जो ऊर्जा हमें पिरामिड से मिलती है वह हमें गोल्डन एंगल के कारण मिलती है। वह है 51 डिग्री 52 मिनट 10 सेकेंड। यदि हम यह माने कि यह 90 डिग्री कोण पर है, जब हम उसे झुकाते हैं तो हमें एंगल 51 डिग्री 52 मिनट का मिलेगा। पिरामिड बनाने के 3 प्रकार के 3 तरीके होते हैं। ऊर्जा जो पिरामिड में स्टोर होती है वह इसी एंगल के द्वारा होती है। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड में कितने माप होते हैं? पिरामिड के 2 माप होते हैं। पहला बेस का माप और दूसरा साइड्स का माप। बेस के 4 माप होते हैं, 1, 2, 3, 4। चारों माप बराबर होते हैं, परंतु बेस का माप और साइड्स के माप अलग होते हैं। पिरामिड बनाने के लिए केवल 2 माप चाहिए, एक बेस का माप और दूसरा साइड का माप। बेस का माप हमारी इच्छा के अनुसार हो सकता है। बेस का माप हमारी घर की जगह और उस पर आने वाली मूल्य पर निर्भर करता है। अब हम साइड का माप कैसे प्राप्त करें? उसके लिए एक फॉर्मूला है, साइड इक्वल टू बेस इंटू 0.95168। आइए अपना पिरामिड स्वयं बनाएं। अब हम पिरामिड बनाने का पहला तरीका सीखेंगे। माना हम बेस 10 सेंटीमीटर लेते हैं और साइड होगी बेस इंटू 0.952 और इस फॉर्मूले के आधार पर हमें साइड्स मिल जाएगी। इस प्रकार हम पिरामिड बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम 10 सेंटीमीटर बेस लेते हैं और साइड होंगे 10 इंटू 0.952, हमें साइड्स मिलेंगे 9.52। यदि हम बेस 20 सेंटीमीटर लेते हैं तो साइड्स जानने के लिए उसे 20 इंटू 0.952 करते हैं तो साइड्स का माप आएगा 19.04 सेंटीमीटर। अब आप साइड्स और बेस का माप जानने के बाद पिरामिड कैसे बनाएंगे? साइड और बेस के मापों को बनाए रखते हुए आराम से पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें एक साथ लेकर हम पिरामिड बना सकते हैं। इस तरह हम आसानी से पिरामिड का 51 डिग्री 52 मिनट और 10 सेकेंड का एंगल ले सकते हैं। माप हम मीटर, इंच या सेंटीमीटर में ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि माप हमेशा सेंटीमीटर में लेना सुविधाजनक होता है। यह हम इसे आसान बनाने के लिए करते हैं। बेस माप 10 सेंटीमीटर लेने पर साइड्स का माप 9.52 आता है। अब हम
साइड्स के माप के लिए एक कंपास से 9.52 का माप लेकर एक पॉइंट चिन्हित करेंगे। अब केंद्र को पॉइंट O मानते हैं। यह 9.52 सेंटीमीटर की साइड है। अब कोई भी पॉइंट सर्कल में पॉइंट A मानते हैं। अब कंपास का प्रयोग करते हुए 10 सेंटीमीटर को मापते हुए बेस लेंगे। अब पॉइंट A को 10 सेंटीमीटर के बाद मापते हुए पॉइंट B लेते हैं। अब हमें सर्कल को 4 भागों में बांटना होगा। A, B, C, D और E। चारों समान भागों में बांट देंगे। अब पॉइंट A को B से, फिर पॉइंट B को C से, पॉइंट C को D से, पॉइंट D को E से और E को O से लाइन से जोड़ेंगे। यह डॉटेड लाइन मार्किंग लाइन है। अब जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, डॉटेड लाइन के साथ साथ उसे काट लें। अब काटने के बाद आपको इस तरह की शेप मिल जाएगी। अब लाइन पॉइंट O और पॉइंट B के साथ स्केल को इस प्रकार रखें और अंदर की तरफ मोड़ें। यदि मटेरियल सख्त है तो चाकू से इस प्रकार लाइन खींच लें और अंदर की तरफ मोड़ लें। इस तरह मोड़ना आसान हो जाएगा। इस तरह OC, OD और OE को अंदर की तरफ मोड़ें। सभी साइड्स को अंदर की तरफ मोड़ने के बाद इस प्रकार जोड़ देंगे कि हमें पिरामिड की शेप मिल जाए। अब हम पहली विधि को पेपर पर समझते हैं। बेस 10 सेंटीमीटर है, साइड्स 9.5 है। अब कंपास से 9.5 का माप लेंगे और कंपास की सहायता से एक घेरा बना लेंगे। अब बीच के पॉइंट को हम पॉइंट O मानेंगे। अब कंपास से स्केल की सहायता से 10 सेंटीमीटर का माप लेंगे। अब सर्कल में किसी भी जगह को पॉइंट A मानेंगे। कंपास की सहायता से पॉइंट A को पॉइंट मानते हुए 10 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को पॉइंट B मानते हुए पॉइंट B से पॉइंट C तक का निशान लगाएंगे। फिर पॉइंट C से पॉइंट D तक और पॉइंट D से पॉइंट E तक 10 सेंटीमीटर का निशान लगाएंगे। चारों निशान बराबर होने चाहिए। अब OA को डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे, फिर AB को डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे, फिर BC को, CD को और फिर DE को डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। उसके बाद EO को डॉटेड लाइन से जोड़ेंगे। अब डॉटेड लाइन पर स्केल रखते हुए डॉटेड लाइन के सहारे काट लेंगे। अब ऊंचे किनारों पर एक डॉट लगा देंगे। इससे सही तरीके से मोड़ने में सहायता मिलेगी। अब स्केल की सहायता से पॉइंट O को और हाई पॉइंट से एक रेखा खींच लेंगे। अब स्केल को इस तरह लाइन पर रखते हुए कागज को इस तरह मोड़ें। अब सब रेखाओं को इस तरह मोड़ते हुए पॉइंट A और पॉइंट E आपस में इस तरह जुड़ जाएंगे। किनारों को मजबूती से चिपकाने वाले पदार्थ की सहायता से जोड़ सकते हैं। एक टेम्पलेट बनाने के बाद उसकी सहायता से अनेक पिरामिड बनाए जा सकते हैं। अब हम दूसरी विधि पर आते हैं। क्या आप जानते हैं कि पिरामिड में कितने त्रिकोण होते हैं? इसमें 4 त्रिकोण होते हैं और चारों त्रिकोण का एक ही साइज होता है। इन 4 त्रिकोण की सहायता से पिरामिड बनता है। हर त्रिकोण में एक बेस का माप होता है और 2 साइड के माप होते हैं। एक त्रिकोण बनाने के लिए एक बेस का माप होना जरूरी है और एक साइड का माप होना भी जरूरी है, जिसकी सहायता से त्रिकोण बनाए जा सकते हैं।
हम चारों त्रिकोण को जोड़ देंगे तो एक पिरामिड का आकार बन जाएगा। आइए हम जानते हैं कि त्रिकोण कैसे बनते हैं। दूसरी विधि, हम बेस को 12 सेंटीमीटर का माप लेते हैं और साइड के लिए 12 गुना 0.952 यानी कि 11.4 सेंटीमीटर आएगा। अब बेस की लाइन को 12 सेंटीमीटर खींचेंगे। अब कंपास की सहायता से 11.4 का आर्क लेते हुए सेंटर पर लगाएंगे। अब पॉइंट बी से 11.4 का आर्क सेंटर पर कट करेंगे। अब हम इस कट को पॉइंट सी मानेंगे। अब हम पॉइंट ए और पॉइंट बी को पॉइंट सी से जोड़ देंगे। अब एक त्रिकोण बन गया। यदि हम इस त्रिकोण को काटेंगे तो हमें इस प्रकार का त्रिकोण मिलेगा। अब ए बी लाइन पर बेस लिखना ना भूलें। आइए अब हम देखते हैं कि त्रिकोण को इस्तेमाल करते हुए हम पिरामिड कैसे बनाते हैं। अब इन 3 लाइंस को मार्क कर दीजिए जिससे बेस बॉटम पर रहे। अब इन बिंदुओं को मिला दें। आप इस टेम्पलेट को इस तरह रखें और बिंदुओं को मिला दें। बेस लाइन को हमेशा बाहर रखें। अब इन बिंदुओं को मिला दें। फिर टेम्पलेट को इस तरह रखें और बिंदुओं को मिला दें। इस तरह हमें पिरामिड की साइड्स मिल जाएंगी। अब हमें वही आकार मिल गया है जैसा हमें पहली विधि से मिला था। अगर हम इसे ऐसे मोड़ेंगे तो हमें पहले विधि जैसा ही पिरामिड मिलेगा। अब हम इस विधि को पेपर पर समझते हैं। हमने बेस 12 सेंटीमीटर लिया है। हमें बेस से साइड जानने के लिए 12 इंटू 0.952 से साइड्स 11.4 मिलेगा। अब बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर के हिसाब से पॉइंट ए से पॉइंट बी का लाइन खींचें। अब इस प्रकार कंपास का प्रयोग करते हुए 11.4 को नापकर यह बिंदु पर रखते हुए सेंटर पर एक आर्क लगाएं। हमने पहली दोनों विधियों में कंपास का प्रयोग किया था। इन विधियों में केवल हम छोटे साइज के पिरामिड बना सकते हैं, जैसे कैप साइज के पिरामिड, लेकिन इस तकनीक से हम बड़े पिरामिड नहीं बना सकते। इसके लिए हमें तीसरी विधि का इस्तेमाल करना होगा। आइए हम तीसरी विधि जानते हैं। इस विधि को हम ट्रायल एंड एरर मेथड के नाम से भी जान सकते हैं। हम त्रिकोण के आकार के पीस ही काटेंगे, लेकिन विधि अलग होगी। अब हम बेस 45 सेंटीमीटर लेते हैं। इस विधि से साइड का माप होगा 42.8 सेंटीमीटर फॉर्मूला के हिसाब से। अब हम बेस लाइन 45 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं।
2 फीट और 3 फीट के पिरामिड के माप के लिए मापने का टेप का प्रयोग किया जा सकता है। अब साइड के माप के लिए 42.8 सेंटीमीटर के लिए हमें स्केल से निशान लगाना होगा। अब दूसरी तरफ से पॉइंट बी से भी 42.8 सेंटीमीटर नाप कर पॉइंट लगाना होगा। शायद एक बार हमें दोनों तरफ से ठीक पॉइंट ना प्राप्त कर सकें, पर दूसरी और तीसरी बार हमें दोनों तरफ से एक पॉइंट मिल जाएगा। हमें स्केल को एडजस्ट करके पॉइंट निकालना होगा, जिससे दोनों साइड 42.8 सेंटीमीटर हो। अब AC और BC को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक टेम्पलेट मिल जाएगा। इस टेम्पलेट को कट करके हम दूसरी विधि की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी विधि। अब हम तीसरी विधि को पेपर पर समझते हैं। माना हम बेस 60 सेंटीमीटर लेते हैं तो साइड होगी 60 इंटू 0.952 सेंटीमीटर यानी 57.1 सेंटीमीटर आएगी। बेस AB 60 है और साइड होगी 57.1। अब स्केल से नापते हैं तो C पॉइंट यहाँ पर आएगा, पर बेस B से नापते हैं तो 57.1 यहाँ आएगा। और पॉइंट A से नापते हैं तो 57.1 यहाँ आएगा। और पॉइंट A से नापते हैं तो 57.1 यहाँ आएगा। लेकिन हमें एक पॉइंट चाहिए, इसीलिए हम प्रोसीजर को दोबारा करेंगे जब तक हमें एक पॉइंट नहीं मिल जाता जो दोनों तरफ से बराबर हो। अब यह टेम्पलेट 2 फीट पिरामिड के लिए भी हो सकता है। आप इस तरह के 4 टेम्पलेट काटकर लकड़ी का 2 फीट का पिरामिड बना सकते हैं। इन चारों को जोड़कर एक पिरामिड बन जाएगा। इसी तरह हम तांबे और एल्यूमिनियम शीट को काटकर बना सकते हैं। इस विधि से टेम्पलेट काटकर हम 5 फीट तक के पिरामिड बना सकते हैं। हमें इस विधि से आधा मिलीमीटर का अंतर भी नहीं आता है। यदि हमें एपेक्स पर एक पॉइंट मिल जाता है तो हमें बिल्कुल ठीक एंगल प्राप्त होगा। यदि आप इसे एल्यूमिनियम और तांबे की शीट पर चाहते हैं तो इस टेम्पलेट को एक मेटल मेकर के पास ले जाएं और वह इसे शीट पर माप कर बना देगा। मापने के बाद हमें इस प्रकार का टेम्पलेट प्राप्त होगा। इसे मोड़कर हम टेम्पलेट बना सकते हैं।
यदि हमें लकड़ी का पिरामिड चाहिए तो हमें इस तरह के 4 त्रिकोण काटने होंगे। काटने के बाद इस अंदरूनी किनारों को तीखा करना होगा। इन्हें इसी तरह जोड़ें, नहीं तो यहां पर खाली स्थान रह जाएगा। अब यह लकड़ी का पिरामिड है। अंदर से यह फेविकॉल से जुड़ गया है। आप इस तरह के फ्रेम में जोड़ सकते हैं। विशाल पिरामिड। आइए अब हम बड़े पिरामिड के बारे में समझते हैं। अब हमें चाहे छत पर बनाना हो या फर्श पर, यह पिरामिड का मॉडल छत पर बनाने के लिए है। यदि छत पर पिरामिड बनाया जाता है तो इस तरह का होगा। दीवारें इस तरह होगी। दीवारों की ऊंचाई 3 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि दीवारें ज्यादा ऊंची होंगी तो किंग्स चेंबर ज्यादा ऊंचाई पर होगा और ऊर्जा हमें ज्यादा ऊंचाई पर प्राप्त होगी। याद रखें कि यह बेस है और यह साइड है। यदि आपको 10 फीट रूफटॉप का पिरामिड बनाना है तो 4 रॉड को 10 फीट की लेंगे और उन्हें इस तरह मोड़ देंगे और साइड्स हमें 9.52 फीट की मिलेगी। अब 9.52 फीट की 4 रॉड काटें और इस तरह उन्हें जोड़ दें। इस तरह सहारा देने के लिए माप के अनुसार रॉड लगाएं और इस तरह जोड़ दें। फिर चिकन मैश लगाकर प्लास्टर कर दें। यह रूफटॉप पिरामिड तैयार है। 30 और 40 फीट के पिरामिड के लिए आप सिविल इंजीनियर को माप देंगे। वह आपको डिजाइन बनाकर देगा। आप कंक्रीट के सामान के साथ पिरामिड बना सकते हैं। छोटे पिरामिड के लिए ऊंचाई की आवश्यकता नहीं है, पर बड़े पिरामिड के लिए ऊंचाई की आवश्यकता होती है। अब हमें पिरामिड की ऊंचाई पता करनी होगी। इसका फॉर्मूला है बेस इंटू 0.637। यदि छत के ऊपर पिरामिड 10 फीट का बनाना है तो ऊंचाई होगी 10 इंटू 0.637 फीट। यहाँ 6.37 फीट की पिरामिड की ऊंचाई मिल जाएगी। पिरामिड की ऊंचाई उसके बेस के माप के अनुसार बदलती है। यदि दीवार की ऊंचाई 3 फीट है तो पिरामिड की कुल ऊंचाई छत से 3 प्लस 6.37 यानी 9.37 होगी।
छत से एपेक्स तक की ऊंचाई होगी। इस तरह से कुल ऊंचाई पिरामिड की ऊंचाई होगी। किंग्स चेंबर ऊंचे स्थान पर होता है जहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। किंग्स चेंबर पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पर स्थित होती है। यदि यह बेस है तो 1/3 ऊंचाई पर किंग्स चेंबर होगा। किंग्स चेंबर यानी 1/3 ऊंचाई। 10 फीट के पिरामिड में यह होगा 1/3 इंटू 6.37 यानी कि 2.12 फीट। अब यह 2.12 फीट हाइट हमें किंग्स चेंबर की मिलेगी। अत्यधिक ऊर्जा किंग्स चेंबर में इकट्ठी होती है। किंग्स चेंबर की ऊंचाई ग्राउंड के 3 फीट को मिलाकर 5.12 फीट होगी। अब हम क्रिस्टल पर आते हैं। यह रॉ क्रिस्टल्स हैं, यह फिनिश्ड क्रिस्टल्स हैं और ये अनफिनिश्ड क्रिस्टल्स हैं। इसे पिरामिड के एपेक्स पर इस तरह रखेंगे। क्रिस्टल ऊर्जा को फैलाते हैं। यह रॉ क्रिस्टल है और यह एक फिनिश्ड है। इसकी शुद्धता को परखने के लिए हाथ में लेकर ध्यान करें। वास्तविक वाले हाथ में विशेष कंपन शुरू होगा, नहीं तो कोई फर्क नहीं पता चलेगा। यह एक दिशा सूचक यंत्र है। यह उत्तर की दिशा को दिखाता है। अब आप इसे उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थित कर दें। अब अपने पिरामिड को इस दिशा में रखेंगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी। हमें पिरामिड इस तरह रखना होगा जिससे ज्यादा ऊर्जा मिले। मित्रों, अब हम 12 फीट की पिरामिड कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। अब दिशा सूचक यंत्र को उत्तर दक्षिण दिशा में रखें और इस लाइन पर 12 फीट का माप लेकर निशान लगाएं। अब टेप का प्रयोग करते हुए एक समकोण त्रिभुज बनाएं जिसका आधार 3 फीट ऊंचाई 4 फीट। एक समकोण त्रिभुज बनाएं। मार्क लाइन के ऊपर 12 फीट की लाइन के लंबवत एक 12 फीट की लाइन और खींचे। अब हमें एल शेप का आकार मिल जाएगा। अब एक खुले सिरे को पॉइंट O मानते हुए 24 फीट माप लें और 12 फीट पर निशान लगा दें। उसी तरह मापेंगे तो विकर्ण 17 फीट होगा।